यस। अच्छा, क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है, अगर इन केस किसी का नेट चला जाता है कि आप कोई नई क्लास ले पाता तो आज आप नहीं, मतलब आपकी मर्जी, आप क्लास ना लेना चाहें आप ना लें, मैं सबको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। हम क्लास मिस करेंगे तो फिर मसला होगा कि फिर उसको रीस्केड्यूल करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर इन केस अगर आप में से किसी को जेन्युइन इशू होता है कि पावर फेलियर है, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, या घर में कोई मतलब पकौड़े बनाना शुरू कर दिए आप लोगों ने, तो ठीक है, आप एंजॉय करें, सही है। क्लास आप अपनी सर मर्जी नहीं, से मैं मोबाइल डेटा पे अटेंड कर रहा हूँ। ओके जी। लास्ट क्लास में हमने किया था, यहाँ ये कर लिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेथड ऑफ चार्जिंग। ये क्वेश्चन कर लिया था सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, एक मिनट सर 1 मिनट, मैं जरा बुक निकाल लूँ। सर पास पेपर्स चाहिए होंगे आज की क्लास में? नहीं, आज नहीं चाहिए। अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर बिल्कुल नजर आ रही है। यहाँ तक हमने कर लिया था सर लास्ट, ये 6.25 वाला जी सर कर लिया था। उसके बाद फिर कॉपी करें। ठीक है। सर ये पूरा पेज कर चुके हैं हम लोग। जी सर ये हम लोग कर चुके हैं। जी सर, ये पूरा पेज कर चुके हैं, उसके बाद वाला सर पेज आपने करना है एग्जांपल भी हमें। दी थी सिल्क और जी वो जी सिल्क और लास्ट नॉट हाँ वाली, ये भी करा दिया था आपने। जी इसको सर, एक्सप्लेन अगला कर पेज। दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं, कर दिया था। एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं एक्सप्लेन नहीं किया था, आपने कहा था अगली क्लास। अच्छा, व्हाट आर इंसुलेटर्स? सर एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और बताएं इसके अलावा। Insulators are substances that do not have free electrons, right? यस सर। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स दें इंसुलेटर्स की, नाम बताएं। सर प्लास्टिक और रबर और वुड, मतलब वुड पुअर कंडक्टर है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, दिस इज टू चार्ज इंसुलेटर्स, ठीक है। ये मेथड हम यूज करते हैं किनको चार्ज करने के लिए? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए। जब आप दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं, दो डिफरेंट इंसुलेटर्स को रब करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? जी सर होगी। होगी। वो हीट गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करते हैं, मतलब ओवरकम इतने करते हैं। एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अपने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, दे सेट देमसेल्फ फ्री। तो एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सब्सटेंस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जब जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली वीकली बॉन्डेड होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। जी तो सर। इसका मतलब है एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे वो पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो चार्ज। जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें। अ ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth and due to friction the glass rod has lost some electrons to एंड बिकम पॉजिटिवली silk चार्ज। cloth। तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं, दैट्स व्हाई ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Similarly, silk cloth has gained electrons, which means it has more negative charges than positive charges, and that's why it is positively charged, ठीक है। अच्छा, यस जितना सर। चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड ने लूज किए हैं, सिल्क क्लॉथ ने उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे या नहीं? जी सर किए होंगे। तो अगर ग्लास रॉड पर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे? 3। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ग्लास रॉड पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ उतने नेगेटिव नेगेटिव होंगे। चार्जेस सिल्क क्लॉथ पे होंगे, ठीक है। दोनों जी पर सर। चार्ज ऑपोजिट है या नहीं है? है सर, ओपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच हाँ, अदर। अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस एक रिपेल। दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। यहाँ से फिर आप नेक्स्ट कॉपी करें, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर इसका दूसरा नहीं था एग्जाम्पल, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अलावा दूसरा एग्जाम्पल? चाह रहे टेंशन नहीं। अच्छा ओके।
यस उमर, कुछ कह रहे हैं आप? सर ऑफ द टॉपिक बात है, इसीलिए हैंड रेस किया था। बोल दूं? बोलें। सर मैं बोल रहा था आज छुट्टी नहीं कर सकता, क्लास छोटी ले लें 40 मिनट्स की। ठीक है, क्लास शॉर्ट करें क्या आप लोग? नहीं सर, पूरे घंटे के लिए प्लीज। देखते हैं ना, कॉपी तो करें। सर ये चैप्टर मजे का चैप्टर है, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके। सर क्लास ले रहे हैं तो पूरी ले लें सर। जी सर, ये सही कह रहा है। क्लास चल रही है, अभी देखते हैं, कोई मसला नहीं होता तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कॉपी करें आराम सही से। है सर। सर व्हाट इज इंडक्शन? क्यों उमर? इंडक्शन क्या होती है? बता रहा हूँ, उसको कॉपी करें। सर आज एल्सा स्लो लिख रही है। सर ये ड्रॉ करना है? यस बेटा, ये ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके सर। सर एग्जैक्टली सेम तो नहीं बनानी ना, मतलब थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं ना ड्राइंग में जो होती है। कह रहे हो? सर कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम बनाना जरूरी है, मतलब स्टैंड चेंज कर सकता हूँ मैं इसका, कि ऐसे होता है वही नहीं चीज़ है? जरूरी नहीं एग्जैक्टली सेम हो आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आलियान शायद आज इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके नाना नानी आ गए हैं कहीं से। ठीक है। सर अयान बोलें। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये डायग्राम नंबर 2 में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है डायग्राम बनाने में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? क्या मिस्टेक होगी ये तो बताओ। डायग्राम को जरा मुझे मुश्किल लग रहा है बनाने में, तो एक्सेप्ट कर लेना अगर आप। कोशिश करेंगे वैसे सेम बने।
सर आप एक्सप्लेन कर लें। कॉपी कर लिया सबने? जी सर। सर 2 मिनट। ओके करें, सब कॉपी कर लें। सर अब्दुल हादिस है। सर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने लोगों ने बुक्स ले ली हैं? सर मोहम्मद उमर तारिक हैज इट। सर उन्होंने आपको फोन भी किया था ना वहाँ पे जो अंकल थे। यस। बाकी जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली हैं वो बुक्स जाकर ले लें, फिर जब हम पास टू पेज सर मैंने बुक ले ली है सर। ठीक है। जिन लोगों ने नहीं ली है, ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ अब्दुल अहद, ठीक है, ये दूसरी बुक है। जी सर वो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली ली है जो नहीं आई है वहाँ। सही है, गुड। जिन लोगों ने नहीं लिया वो जाकर बुक्स ले ली। सर जिसके अंदर रिंग बाइंडिंग है। अच्छा, कैसी है? अच्छी है? सर अच्छी बुक है। सर अब्दुल रहमान कोई आया है। अब्दुल अहद खोसो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब हम स्लाइड चेंज करने लगे हैं, लेट हो गए। सर कोई और भी सर आप आया है। पीछे करें स्लाइड। इससे पहले आपने कुछ करवाया या यही करवाया अभी आपने? अभी फिलहाल यही है पहला, और अब्दुल रहमान और अब्दुल अहद दोनों। सर मैं ले सर लेता हूँ अभी इसका सर स्क्रीनशॉट। सर मुझे स्क्रीनशॉट, मेरे पास ये लिखा हुआ है सारा का सारा, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा इसका, मैं इस पढ़ रहा हूँ। सर इसकी आवाज़ को क्या फास्ट फॉरवर्ड हो गई? सर वर्ड्स कॉपी कर रहा हूँ बस, ओके। ब्लू में जो लिखा हुआ है आपने। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। कुछ लोग कॉपी भी कर रहे हैं, अगर आप लिखना चाह रहे हैं अब्दुल अहद तो लिख लें। शुरू कर दें। सर ये आज की पहली स्लाइड है। यस। यस, पहली है। ओके ओके। सर डन। सबने कर लिया है? अगर कोई सर कर मैं रहा है लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर इन केस कर रहे हैं, माइक काम नहीं कर रहा तो हैंड रेस कर। जो लोग कर रहे हैं वो हैंड रेज करें। जी, जो लोग कर रहे हैं वो हैंड रेस कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। सर एक और अब्दुल अहद आ गया। इंटरनेट इशू हो रहा होगा। कोई सर मैं अपना हैंड लोअर कर रहा हूँ, मैंने कर लिया। ओके जी, अब सुने, इसमें कंडक्टर्स किसे कहते हैं? सर एनी मटेरियल और सब्सटेंस दैट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A substance that has free electrons. ओके सर। कंडक्टर किसे कहते हैं? A substance that has free electrons. ठीक है। अब दूसरी बात जो उमर ने पूछी कि इंडक्शन का क्या मतलब है, सही है? इंडक्शन का मतलब, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी सेम प्रॉपर्टी क्रिएट कर दे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैग्नेट के सामने अगर आप
आयरन नेल रखते हैं, तो वो आयरन नेल मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है या नहीं होती? होती है। सर होगी। अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट आयरन नेल को मैग्नेटाइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि करेगा। मैग्नेट हैज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन आयरन। सही है सर, समझ गया। समझ आ रही बात? इंडक्शन का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट में जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं थी शामिल कर देना, क्रिएट कर देना। सर जैसे सर के किसी केतली के पास एक लोहे का चम्मच पड़ा, अगर केतली गर्म हो रही है वो चम्मच भी गर्म हो जाएगा, वो इंडक्शन होगी। वेरी गुड, वो एक तरह से हीट ट्रांसफर है या हीट इंडक्शन है सब्सटेंस में जो क्लोज है। ठीक है सर लेकिन एग्जांपल तो सही दिया। यस सर, ठीक है। मतलब इंडक्शन का मतलब यही है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जी सर। प्रॉपर्टी। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है और इसके सामने एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? सर मतलब बैलेंस्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स। उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कितने नेगेटिव इक्वल है चार्जेस? सर। सर 5 है। 5 नेगेटिव और पॉजिटिव कितने? 5। तो ये न्यूट्रल है या नहीं है? स्फीयर न्यूट्रल है या सर नहीं? है। यस सर। न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि ये जो अभी भी न्यूट्रल होने के बावजूद इस पे जो चार्जेस नजर आ रहे हैं, इन चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। ये इंड्यूस्ड चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? रिपेल। रिपेल किया है। वरना ये इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ थे? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस के साथ थे। इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के इलेक्ट्रॉन्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? रिपेल सेपरेट किया सर। कर दिया, रिपेल कर दिया। रॉड पर कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? सर 7। आप स्फीयर पर कभी भी 7 से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस नहीं 7 से ज्यादा चार्जेस नहीं बना सकते। मतलब इस वक्त 5 पॉजिटिव चार्जेस और 5 नेगेटिव चार्जेस बने हुए हैं। अगर किसी ने 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव चार्जेस बनाए तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा। आप मैक्सिमम 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव चार्जेस बना सकते हैं। कोशिश ये की जाती है कि उससे कम ही बनाएं, क्योंकि ये 7 नेगेटिव चार्जेस कैन एट मैक्स disturb 7 negative charges of the sphere, not more than that. Clear है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। फिर आपने क्या किया स्टेप नंबर 2 में? राइट साइड जहां पर नेगेटिव चार्जेस थे उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ अर्थ से से। कनेक्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल हो रहे थे वो रिपेल होकर कहाँ चले गए? अर्थ की तरफ। स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए? सर इलेक्ट्रॉन किए। स्फीयर ने लूज किया सर। लूज किए। अगर मैं अर्थ वायर हटा दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स वापस आ सकेंगे स्फीयर में या नहीं? नो सर। तो नो सर, कभी भी नहीं है। स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। अगर आप अर्थ वायर हटा देंगे तो फिर स्फीयर हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई द स्फीयर हैज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को? अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना अर्थिंग, इस चीज को समझने के लिए एक स्फीयर है और उस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। सही है? जी सर। इस स्फीयर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा इसके साथ? सर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अच्छा, न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? सर बैलेंस्ड। क्या ये स्फीयर न्यूट्रल है या नहीं है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सर यस सर, दिस इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो सर ये मेरा एक सवाल है वैसे। वेरी गुड, पूछें। सर इसके अंदर स्फीयर की कोई इम्पोर्टेंस है कि मतलब स्फीयर होगा तभी सही होगा? क्या फिर स्क्वायर में भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है?
नहीं, स्क्वायर हो या कुछ भी हो, लेकिन कंडक्टर होना चाहिए। सर सर जी, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन वो है ना इक्वल। इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जी, नो नेट चार्ज क्यों कहते हैं सर इसको? मतलब रिजल्टेंट चार्ज कोई नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं है, जितना पॉजिटिव है अच्छा, उतनी। रिजल्टेंट यानी एक्स्ट्रा। समझ आ रही बात? यस सर, इसको न्यूट्रल कहते हैं यानी। ओके ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब है इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कम है। ठीक है, सर, है ही नहीं। आपने स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कहाँ से? अर्थ से। सो अर्थ से सर। इसने इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से गेन कर लिए बिकॉज ऑफ दिस पाथ, conducting path provided by the earth for the electrons to reach sphere, right? यस सर। क्या ये अब न्यूट्रल है या नहीं है? यस सर। सर यस, अब नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग की डेफिनेशन पढ़े जरा कोई, अर्थिंग की डेफिनेशन क्या लिखी आप लोगों ने? Sir, I am reading it. The process by which a charged metal is neutralized when it is connected to earth by metal. तो क्या यही यही काम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है सर। अगर एक स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है और आप उसको अर्थ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? सर पॉजिटिव चार्ज भेजेगा। Sir, it will gain positive charges. गलत जवाब। सर क्या गलत है सर? पॉजिटिव चार्ज, सर पॉजिटिव चार्ज का मैं मतलब बताता हूँ। सर कुछ प्रोटॉन। नहीं गेन करेगा, इसके अंदर होता क्या है कि जब वो पहले ही जब उसके अंदर भूल गया मैं। पॉजिटिव कितने हो जाएंगे? सर ये नेगेटिव अर्थ को ट्रेवल करेंगे और उसमें कोई चार्ज नहीं है इसमें। सर ने बताया था प्रोटॉन डू नॉट मूव। वेरी गुड। हम्माद ने बात जो बताई है वो सुने। हम्माद ने बोला कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं स्फीयर में ये अर्थ में चले जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि अर्थ से पॉजिटिव चार्जेस स्फीयर में आ जाएंगे तो ये गलत होगा, बिकॉज पॉजिटिव हाँ चार्ज सर। का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्फीयर विल मूव टू द अर्थ। और याद रखना हमेशा मूव कौन करता है? लॉजिक। इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन स्फीयर में आते हैं या इलेक्ट्रॉन स्फीयर से जाते हैं। अगर पॉजिटिव या तो चार्ज आते हैं होगा या तो तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। जाएंगे। इसको कॉपी कर लें जरा सबको, ये रफ में जी लिख सर। लें या कहीं पर भी लिख लें जहाँ दिल चाहे। मैं कर लिया सर, जो कर ले वो अपना हैंड रेज कर लेते हैं। नहीं, और ये ना करें। 2 मिनट बाद कर लिया सबने? नहीं सर। यस सर। अयान कर लिया बेटा? सर ड्राइंग कर रहा हूँ। बेटा जल्दी कर लो, तुमने क्या आर्टिस्ट बनना है? सर कर लिया। ओके,
अब एक सवाल है आप लोगों से, अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती तो क्या चेंज आता है इसमें? अगर ये सर रॉड नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज चार्जेस होती अच्छा, डायग्राम 1 से स्टार्ट करते हैं। रॉड पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? सॉरी, रॉड पर Positive. चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होता सही है। यहाँ चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। फिर आप अर्थ वायर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन्स तो गेन सारे फिर नेगेटिव जमीन से चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की आएंगे। तरफ जाएंगे। फिर हम आपने सही बताया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर में आएंगे। सही है। जी सर, क्या होगा? मैंने भी तो यही कहा। अयान ने भी ये बोला। अयान रिपीट कर दें अपनी बात। सर मैंने कहा कि प्रोटॉन अगर प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे तो उस जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे, अर्थ की तरफ। गलत। फिर वही बात, फिर तुम बोल रहे हो मैंने सही कहा था। अर्थ तो सही तो कहा, प्रोटॉन मूव नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस तरफ, किस तरफ? अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ आप जा नहीं रहे ना, अर्थ से गेन कर रहे हैं। बात सुन नहीं रहे हो, अपनी बात पे कायम हो बस, और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे दिमाग में। सर मैं बताऊं क्या हो रहा है? यस बताएं। सर अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ रहे हैं। यस, इस केस में अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर गेन करेगा, बिकॉज यहाँ पर इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस कंडक्टिंग पाथ के थ्रू अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे स्फीयर में। ठीक है। ओके। फिर जब आप अर्थ वायर रिमूव करेंगे तो क्या होगा? वहां से प्रोटॉन रह जाएंगे। जब सर आप पॉजिटिवली चार्ज हो रहते हैं, सर पॉजिटिव तो चार्ज। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। गलत हेलो। गलत 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 गलत। स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? बारिश में तो नहीं लग गई? सर आपने साफ साफ नीचे लिखा हुआ है द स्फीयर इज चार्ज पॉजिटिवली। अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस पूरी सीन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रॉड नहीं है, पॉजिटिव है, और तुम यहाँ पर रीडिंग करे जा रहे हो। ये मैं क्या मतलब, ये इंग्लिश रीडिंग की क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो नेगेटिव चार्ज है। ओके ओके, नेगेटिव चार्ज होगा सर। सर आपने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो गई है। ठीक है। अच्छा, यानी आपने उल्टी कर दी सारी। ठीक है जी यही तो बोल रहा हूँ, और क्या। फिर रीडिंग करवानी होती तो यहाँ तो क्लास नेगेटिव चार्ज है सर। अच्छा तो गलती होगी सर, स्फीयर इज चार्ज नेगेटिवली। व्हाई इज इट चार्ज नेगेटिवली? क्या जवाब है इसका? नेगेटिव चार्जेस क्यों आए हैं इस पे? सर क्योंकि आया बताएगा। यार उमर सही है, फंसा दो सर। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए क्योंकि हैं। अर्थ ने इट स्फीयर हैज में मोर नेगेटिव चार्जेस, चार्ज। इट हैज मोर नेगेटिव चार्जेस देन पॉजिटिव चार्जेस। इतनी देर से एक ही बात चल रही है और आप लोगों से बोला नहीं जा रहा। सर ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है सर सच में। अब ये यहाँ पर एक होमवर्क लिखें आप लोग सब जल्दी से अपने अपने। ये वाला जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया ना, द रॉड इज चार्ज पॉजिटिवली, ये आप लोगों ने खुद लिखना है पूरा सब कुछ। सही है। अच्छा रॉड पर चार्ज पॉजिटिव है और इसमें क्या चेंज आएगा ये सब आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तो तक? होमवर्क क्या हुआ? ये ड्यू कब है? ये होमवर्क क्या हुआ मैं बताऊँ आपको। भाई अयान जो सर ने अच्छा ये यार, लिखवाया ना, ये जो वो बनवाया है, वो हमने अच्छा बिल्कुल ठीक रिवर्स है, करके लिख देना है। ठीक है सर, हो जाएगा। ओके। कितने स्पेयर हैं? 2। 2 स्पेयर्स हैं। रॉड पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव सर। अच्छा, इस स्पेयर का नाम ए है और दूसरे स्पेयर का नाम बी है। ठीक है। जी जी। मुझे बताएं कि स्पेयर ए पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव होगी सर।
और राइट साइड पर नेगेटिव। सही है। स्फीयर बी यस। पर क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है यहाँ तक? यस सर। ये दोनों स्फीयर्स कांटेक्ट में हैं आपस में या नहीं? जी सर हैं, अट्रैक्ट करेंगे आप। तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ट्रैवल करेंगे। स्फीयर ए के नेगेटिव जी सर। चार्जेस बी के पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्टेड हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्फीयर ए विल मूव टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ स्फीयर बी। ठीक है यहाँ तक? तो ये जो तीन यस सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ आ जाएंगे। तो क्या ये चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे सर। ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर ये जी सर, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फिर हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं है। ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस तो सर। जब आप इन दो स्पेयर्स को सेपरेट करेंगे जी सर। एक दूसरे से, अयान काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अगर आप इन दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो स्फीयर ए पे चार्ज कौन सा होगा? ए में पॉजिटिव होगा सर, बी में नेगेटिव। स्फीयर ए में चार्ज होगा पॉजिटिव और स्फीयर बी में चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि स्फीयर ए के कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर बी में ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है? सही है? जी सर, कॉपी कर रहा हूँ। सर वी हैव टू कॉपी दिस। यस। फिर जब आप इसको दोनों को सेपरेट करेंगे स्फीयर ए और स्फीयर बी को, तो इनके चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होकर, सर क्या आप भी क्लास सेंटर पर ही होते हैं जब आप क्लास ले रहे होते हैं सर आगे की तरफ? नहीं, सर आगे और सर पास। जब आप इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज भी पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं तो फिर क्या एक स्पार्क होती है क्या? यस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट करता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रल होता है। सर मैंने तो देखा है रोड पर जब गाड़ी अगर वो बम्पर लग रहा होता है ना गाड़ी का जमीन पर तब भी स्पार्कें बन रही होती है, तो फिर उसमें भी यही हो रहा होता है। क्या चीज़? गाड़ी का?
सर गाड़ी का बम्पर हो गया ना हाँ सर, जैसे ट्रकों में लटक रहा होता है कुछ ना कुछ लंबा सा। वो एक बार- मेटल जी सर, उसमें भी चिंगारियां बन रही होती है, तो फिर वो ऐसी होती हैं। वो फ्लेम होता है, वो उस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर जो जो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो जी उसके सर। तो सर इसमें सर ये नहीं डन। हो रहा होता चार्जेस वाला, हम्म चार्जेस वाला नहीं हो रहा होता इसमें। वो फ्लेम होगा, स्पार्क्स हैं। सर अभी आप और स्पार्क के पढ़ाएंगे केसेस छुट्टी में फ्लेम देंगे? प्रोड्यूस होगी पूछ ना, रहा हूँ। इसमें भी स्पार्क के केसेस में भी हीट प्रोड्यूस होगी, फ्लेम निकलेगा। सर वो छमछम जो होता है वो तो अर्थिंग के लिए होता है ना, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यस, छमछम। या वो ट्रकों में नहीं लटक रहा होता है पीछे, मेटल चेन्स। मेटल चेन्स जो होती है। है ये भी होता है। सर फारूक, यस, आप आगे पढ़ाएंगे छुट्टी दे रहे से पूछ रहा हूँ। कॉपी कर लिया सबने? जी सर कर रहा हूँ। जी जी सर, कॉपी कर ली। मैं कॉपी कर लिया। सर डन। सर आपके सब्सक्राइबर्स कितने हो गए? S5 क्या कह रहे हो? आपके सब्सक्राइबर्स कितने हो गए? सर आप YouTube पर हैं? मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है बेटा इसमें। सर आप अभी मैं करता हूँ, बढ़ाता हूँ। सर सर आप आप अपना YouTube चैनल बताएं, मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ। बताता हूँ, लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। पहले अच्छा YouTube चैनल का नाम लिख दिया इधर स्क्रीन पे, एल्सा का बोले नाम लिख दो। अभी क्लास ले लो फिर बताता हूँ। सर मिल गया सब्सक्राइब, 13 सब्सक्राइबर्स 5 वीडियोस। इतने कम भी नहीं है भाई। सेक्टर कॉलेज में भी आपकी वीडियो है सर, आपकी इतनी सारी वीडियोस हैं। उमर उमर YouTube चैनल का नाम बताना प्लीज। सैयद फर्रुख हुसैन। वो नहीं है, वो इसका चैनल अलग है, इजी फिजिक्स बाय SFH है। यार तो सर ये वाला अनसब्सक्राइब तो नहीं करूँ ना? नहीं है। एक दफा कॉपी कर नाम लिया? सर्च किया। कहाँ तक कॉपी कर लिया है सबने? इजी फिजिक्स बाय SFH। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया? जी सर। दो मेथड्स पढ़ लिए हम लोगों ने। एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें दो इंसुलेटर्स को आप रब करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फिर है दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज टू चार्ज कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स का मतलब वो सब्सटेंसेस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप एक चार्ज्ड रॉड के थ्रू दूसरे मेटल को चार्ज कर सकते हैं बाय अर्थिंग, विच मीन्स कि आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे और अर्थ या तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में मूव कर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से स्फीयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर अर्थ से स्फीयर में आते हैं तो स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अगर स्फीयर से अर्थ में चले जाते हैं तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यही काम आपने डबल स्फीयर्स के लिए भी किया है। जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो स्फीयर ए ने स्फीयर बी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हैं तो स्फीयर ए पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, स्फीयर बी में चार्ज नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो ये चार्ज पूरे स्फीयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो ये करीब नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे एक दूसरे से। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को? नो सर। फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड प्रोसेस जो है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। सर आपसे एक वैसे सवाल पूछना है। यस, सर आपको YouTube से पैसे मिलते हैं? वो अभी नहीं होता, वो होता है 1000